अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं J24 न्यूज। मैं हूं आपका दोस्त जिलानी। दोस्तों, एसआईआर का जो सिलसिला था तेलंगाना स्टेट में कल तक खत्म हो गया। ऑनलाइन एन्यूमरेशन फॉर्म फिल करने में और फिजिकल एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओस को देने के लिए कल से डेट खत्म हो गई। तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में क्या हुआ, कैसा हुआ, कितना परसेंटेज हुआ, पूरा एसआईआर का सिलसिला कैसा चला, पूरा ऑल ओवर द स्टेट तेलंगाना बोल के ईनाडू में जो है एक आर्टिकल, एक न्यूज आया जो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं इंशाल्लाह। కోటికి పైగా ఓట్లు हुश, 1 करोड़ से ज्यादा वोट हुश बोल के लिखे इसमें। तो क्या है पढ़ेंगे। రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా డిజిటలైజేషన్ కానీ 73.52 లక్షల ఓట్లు తొలగింపు। इतना बोलने के बावजूद इतना अवेयरनेस देने के बावजूद, सोशल मीडिया में इतने वीडियो सोप देने के बाद में भी अभी तेलंगाना स्टेट में 73.52 तो 73,52,000 वोटर्स और एन्यूमरेशन फॉर्म्स बीएलओस को नहीं दिए और ऑनलाइन में फिल नहीं करेंगे। कितने बोले तो 73,50,000 इतने लोग नहीं दिए। इसमें खासकर ग्रेटर हैदराबाद के डिस्ट्रिक्टों में, यानी कि हैदराबाद, मेड्चल मल्काजगिरी, रंगारेड्डी, ये 3 डिस्ट्रिक्टों में जो ग्रेटर हैदराबाद के लिमिट्स में आते, तो अब जो है सो साइबराबाद, मल्काजगिरी एंड साइबराबाद में आते, तो ये डिस्ट्रिक्ट्स में 43 लाख लोग आने दिए गए थे और 61 लाख जो है एनोमलीज में आ रहे थे। शायद 2-3 చోట్ల ఓట్లు ఉన్న 1-2 से 3 जगह वोट है वाले 3,18,000 लोग आए थे। तो मुगिसिन सर प्रक्रिया सर का काम हो गया बोल के बोल रहे। ప్రత్యేక సమగ్ర సవరణ సర్వేతో రాష్ట్రంలో కోటికి పైగా ఓట్లను తొలగించనున్నారా। सो 73 लाख के ऊपर फिर लोग सबमिट नहीं करे, क्या वोट ये डिलीट हो जाते बल्कि एक डाउट है। फिर डिलीट होना ही चाहिए, फिर अगर सबमिट नहीं करे तो डिलीट हो जाते बोल के सीईओ ऑफ तेलंगाना पहले ही बोल दिए। 73.52 70 पे 3,50,000 पे 2,000 वोटर, मतलब 21% ఎన్యూమరేషన్ ఫార్మ్స్ नहीं दिए। ఓటు తేడాలున్న అనామలీస్ జాబితాలో మరో 21 లక్షలు ఉన్నారు। వీటిలో కూడా ఎక్కువ శాతం ఓటు తొలగిపోయే అవకాశం ఉంది। మరోపక్క సర్లో 2002 కు సంబంధించిన వివరాలు నమోదు చేయని అన్మ్యాపింగ్ ఓట్లు కూడా ఉన్నాయి। ఈ ఓటర్లకు ఆగస్టు 17 తర్వాత నోటీసులు వస్తాయి। వీరు ఎన్నికల కమిషన్ గుర్తించిన కార్డులో ఏదో ఒకటి చూపించి తమ ఓటును కాపాడుకోవాల్సి ఉంటుంది। మొత్తంగా కోటికి పైగా ఓట్లను తొలగించే అవకాశం ఉందని సమాచారం। సో 73,52,000 ये हो गए और एनोमलीज में थोड़े आ रहे और 2002 के रिकॉर्ड से मैपिंग नहीं हुए सो डेटा है वो। अब पूरे मिलके कितने वोट हुश होने वाले हैं तेलंगाना में बल्कि एक सवाल उठ रहा। సో తొలగించిన వాటిలో ప్రధానంగా గ్రేటర్ హైదరాబాద్ జిల్లాలో పరిధిలో 43 lakhs। సో निकालने दिए जाने वाले वोट यानी कि डिलीट होने वाले वोट्स में 43 लाख वोट्स हैदराबाद के गए थे। तो हैदराबाद में जो बोला, हैदराबाद, मेడ్చల్ మల్కాజ్గిరి, రంగారెడ్డి జిల్లాలో పరిధిలో మొత్తం 1,14,00,000 वोट है कदे। मतलब ये 3 डिस्ट्रिक्टों में वोटर कितने हैं पूरे 1,14,00,000। हैदराबाद, ग्रेटर हैदराबाद के लिमिट्स में हैदराबाद, मेడ్చల్ मल्काजगिरी, रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट, मतलब पूरे 3 डिस्ट्रिक्ट आना ही। इसमें जो ग्रेटर हैदराबाद के लिमिट्स में है तो ग्रेटर हैदराबाद पूरा आता, मेడ్చల్ मल्काजगिरी का हाफ पार्ट आता और रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट का भी पार्ट आता। तो इसमें जो है 1,14,00,000 वोट है। तो इसमें 70 पे 1,05,000 वोटर रेंज जो है एन्यूमरेशन फॉर्म बीएलओ को दिए। उसके आगे और 43 लाख लोग बीएलओस को वोटर्स नहीं दिए गए थे अपने हैदराबाद वाले। माशाल्लाह ये वोटर తెలిగిపోవడం ఖాయం, ये निकल जाना कंफर्म हो गया। अब फॉर्म नहीं दिए तो वोट चले जाता, एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट नहीं करे तो वोट चले जाता बोल के पहले से ही बोल रहे। तो शायद 43 लाख लोग हमारा वोट जाना बोल के सोचे क्या है कि फिर 43 लाख लोग तो वोटर एन्यूमरेशन फॉर्म सबमिट नहीं करा। इसमें यह हो सकता है कि कोई लोग यहाँ से कर्नाटक के लोग हैं, यहाँ पर आंध्रा के लोग हैं और कहीं के लोग हैं और कहीं के लोग हैं। ये लोग अपने अपने गांव में, अपने अपने विलेजेस में, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में, अपने अपने स्टेट्स में कर लिए होंगे। जो भी वो 43.9 लाख वोटर्स हैदराबाद से जाने वाले हैं।
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3.38 కోట్ల మంది ఓటర్లు ఉండగా సోమవారం సాయంత్రం 6 గంటల వరకు 2.64 కోట్ల మంది. సో पूरे स्टेट वाइड 3 करोड़ 38 लाख 3 करोड़ 38 लाख वोटा है. तो कल शाम में यानी कि 10 तारीख अगस्त शाम में 6 बजे तक 2 करोड़ 64 लाख 2 करोड़ 64 लाख लोग आए, यानी कि 78.26% जो एन्यूमरेशन फॉर्म कंप्लीट हुआ. తొలగిపోనున్న 74 లక్షల ఓట్లలో 73.40 lakhs అంటే 21.70% अब डिलीट होने के चांसेस है. अब इसमें अलग अलग किस्म के एनामॉलीज है और दूसरे वोटा भी है वो अलग. सो इसमें जो है ज्यादा से ज्यादा आंध्रा वाले, बिहार, यूपी वाले भी यहाँ पे वोटा करा लिए सो है, और वो लोग शायद उनके डिस्ट्रिक्ट्स में करा लिए, उनके स्टेट्स में करा लिए बोल के बोल रहे. सो अगर स्टेट वाइड देखा गया तो अगर इसको देखा गया तो कौन से डिस्ट्रिक्ट में कौन सा परसेंटेज एन्यूमरेशन का परसेंटेज कितना हुआ कौन से डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा गया तो हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट सबसे लास्ट है. हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट ही सबसे लास्ट है. सबसे फर्स्ट कौन सा डिस्ट्रिक्ट है बोले तो भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट. सो सबसे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट 94.31% से भुवनगिरी डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट है और 58.89% से हैदराबाद लास्ट है. तो उसके बाद में देखो कोमरम भीम में 89.43%, मंचिरियाला में 82.56%, आदिलाबाद में 86.46%, निर्मल में 85%, निजामाबाद में 85.28%, कामारेड्डी में 87.89%, जगित्याला में 89.61%, पेद्दपल्ली में 88.59%, करीमनगर में 83.69%, राजन्ना सिरिसिल्ला के डिस्ट्रिक्ट में 87.70%, संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में 79.51%, मेदक में 90.53%, सिद्दीपेट में 88.02%, रंगारेड्डी में 65.16%, विकाराबाद में 79.32%, मेडचल मलकाजगिरी डिस्ट्रिक्ट में 63.97%, महबूबनगर में 85.94%, नागर कर्नूल 84.54%, वनपर्ती 86%, जोगुलांबा गद्वाल 87.30%, नलगोंडा 89.52%, सूर्यापेट 90.45%, जनगामा 91.98%, महबूबाबाद 90.11%, वरंगल 87.22%, हनुमकोंडा 79.99%, जयशंकर भूपालपल्ली 87.07%, भद्राद्री कोत्तगूडెం 86.66%, खम्मम 87.30%, मलुगु 88.24%, नारायणपेट 84.58% एन्यूमरेशन फॉर्म दिए. तो सबसे लास्ट में 58.89% के साथ हैदराबाद लास्ट में. हालांकि हैदराबाद में इतने अवेयरनेस कैंप्स, हैदराबाद की आवाम को इतने सोशल मीडिया के वीडियोस, इतना अवेयरनेस दिया गया वीडियोस के जरिए से, इतना बोला गया, कैंप्स लगाया गया, डोर डोर को बीएलओस को भिजाया गया, पॉलिटिकल पार्टीज गए, न्यू सिटी छोड़ दिए तो ओल्ड सिटी में तो एक पार्टी जो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो है सो हर घर को जाके वो लोग एन्यूमरेशन फॉर्म्स अपने देना, डेटा कलेक्ट करना बोल के डेली उनके चीफ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी ऐलान पे ऐलान, मीडिया स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट देने के बावजूद क्यों हैदराबाद में 58.59% ही एन्यूमरेशन फॉर्म डिजिटलाइजेशन हुआ. हैरत की बात है ये. और वैसे भी देखा गया तो आप फिर रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट में भी बहुत कम है, ये 65.16% एंड मेडचल मलकाजगिरी 63.97%. सो क्या हो रहा भाई. अब जो है अब सेकंड सिलसिला शुरू होता है एसआईआर का. अब ये एक फेस हो गया. अब एसआईआर के नोटिस आते 16 तारीख के बाद. अब मोहम्मद था, एमडी था, एसके शेख. अब 2002 के डिटेल्स में हमारे बाबा का नाम नहीं था, अम्मी का नाम नहीं था, नाना का नाम नहीं था, दादा का नाम नहीं था, नानी का नाम नहीं था, किसका भी नाम नहीं था. हमला थे लेकिन 2002 में एसआईआर में नहीं थे. ऐसे तरह तरह के कंप्लेंट्स आते. अब नोटिस आते. अब इसमें कितने लोगों के नाम डिलीट हो जाते. अब तो भी आगाह हो जाओ, दिमाग से काम करो, होशियारी से काम करो, अपना वोट बचा लो मेरे भाई. J24 न्यूज जिस तरह कैंप्स लगाई थी एसआईआर के एन्यूमरेशन फॉर्म फिलिंग और मैपिंग, एडवाइजरी, अवेयरनेस कैंप्स, इंशाल्लाह
नोटिस आने के बाद भी हम आपके साथ है। देखते ही रहिए J24 न्यूज। अल्लाह हाफिज।